हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 7 पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन का। तो इम्पोर्टेंस मतलब क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम स्टडी क्यों करें, इसकी स्टडी करने से क्या क्या होने वाला है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन, जो हम लोग ने स्कोप में भी देखा, जिसमें थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग था। और हम लोग ने इसके फीचर्स में भी देखा जिसमें प्राइस थ्योरी थी। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स की प्राइस डिसाइड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ प्राइजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। ये सेम बात प्राइस थ्योरी की इसमें लिख दी गई है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। हम लोग ने मार्केट्स के बारे में डिस्कस किया था। 4 टाइप के मार्केट थे। कौन कौन से? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट economy. A free market economy is that economy where economic decisions, बहुत important word है, economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc. are taken at individual levels. There is no intervention by government or any other agency. अब इसका मतलब समझते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग आपस में ही डिमांड सप्लाई के थ्रू डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कितना प्रोड्यूस किया जाएगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस है वो इंडिविजुअल लेवल पे लोग एक साथ आके लेते हैं। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं होती और कोई एजेंसी, मतलब क्या, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है, नेशनल बैंक है, ये सारी बैंक्स जो गवर्नमेंट की ही एजेंसीज है वो भी नहीं होती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फॉरेन ट्रेड। Foreign trade. Microeconomics help in explaining various aspects of foreign trade like effects of tariff. Tariff का मतलब होता है taxes. ठीक है, on a particular commodity, determination of currency exchange rate of two countries, gain from international trade for a particular country. ठीक है, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? कोई भी चीज़ इंडिया से एक्सपोर्ट हुई है या फिर इंडिया में इंपोर्ट हुई है। ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर गई है और इंडिया से अंदर आई है। अब जब ये चीज़ होता है तो दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि टैक्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पे। सेकंड, जब आप कोई चीज़ बाहर बेचते हो तो बाहर जब पेमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपने यूएस में कोई चीज़ बेची तो वो डॉलर में जाएगी, डॉलर में आपको उसका पैसा मिलने वाला है। तो जो एक्सचेंज करोगे, आज के टाइम पे 83 रुपीज़ चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन 80 प्लस चल रहा है। $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ के आसपास समझ लीजिए। तो जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज रेट को भी माइक्रो इकोनॉमी समझने में हेल्प करता है। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, तो उसमें किस देश को फायदा हो रहा है, किस देश को नुकसान हो रहा है, वो भी वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। ठीक है, अब ना माइक्रो इकोनॉमिक्स या कोई भी इकोनॉमिक्स की किसी भी थियरी को समझने के लिए ना बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इन मॉडल्स को बनाने में और इन मॉडल्स में कौन कौन से कंसेप्ट लगेंगे, उनके लिए कौन कौन से शब्द, टर्मिनोलॉजीज यूज होगी, वो बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि क्या करता है माइक्रो एकदम ग्राउंड लेवल पे एक एक इंडिविजुअल को स्टडी करता है, तो उसको ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी और ज़्यादा बोलते ना ग्राउंड का नॉलेज होता है। ठीक है, मैक्रो क्या है? बड़ा है, तो उस बड़े को समझने के लिए छोटा समझना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे वो हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करने में। चलिए देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सॉल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस मतलब क्या कि अगर कहीं पे गरीबी है तो उस गरीबी को दूर करने के लिए कैसे वहाँ पे बिजनेस बिल्ड किया जाएगा, कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज किया जाएगा, ये सब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक डील तो नहीं करता, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो इकोनॉमिक मॉडल बनाए गए जाएंगे उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, पॉवर्टी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करेगा। ठीक है, तो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक बाय डेवलपिंग वेरियस terms, concept, terminologies, tools of economic analysis. Economic models are built using various economic variable. तो जो भी इकोनॉमिक मॉडल बनते हैं उनमें कंट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल
to businessmen for taking crucial business decisions. These decisions are related to determination of cost of production, determination of price of goods, maximization of output and profit. ठीक है, तो एक बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना रखना चाहिए, जब हम लोग ने देखा था फैक्टर प्राइसिंग में, ठीक है, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हमने देखा था कि एक बिजनेसमैन को अपना कॉस्ट कितना रखना चाहिए, प्लस उसको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा और उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट, तीन चीज डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिक्स पॉइंट है यूजफुल टू गवर्नमेंट। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या फायदा देखते हैं। इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसीज बनाती है ना, जैसे एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ की पॉलिसी बना दी, बहुत सारी पॉलिसी बनाती है। तो उस पॉलिसीज को बनाने में कौन हेल्प करता है? गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज हेल्प करती है। अब देखिए सर्वे होता है, ठीक है। अब सर्वे क्या है? माइक्रो है कि मैक्रो है? देखिए माइक्रो है लेकिन हेल्प करता है मैक्रो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे हम लोग सर्वे में क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल के घर पे जाके सब उनका एज और सर्वे में जो भी उनका ऑक्यूपेशन क्या है, घर में कितने लोग हैं, ये लिखा जाता है। तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे काम किया था, लेकिन यही चीज़ गवर्नमेंट को हेल्प करती है इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, ठीक है। तो पॉलिसी कौन कौन सी होती है? टैक्सेशन पॉलिसी होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, प्राइस पॉलिसी होती है। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। These policies help the government to attain its goal of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज को अलोकेट कि कहाँ पर, जैसे कहाँ पर एजुकेशन पे काम करना है, कहाँ किस क्षेत्र में हेल्थ पे काम करना है, किस क्षेत्र पे सिक्योरिटी पे काम करना है, तो ये अलोकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है पब्लिक वेलफेयर, जो इकोनॉमिक जो अपना गवर्नमेंट का गोल है, गवर्नमेंट का गोल प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका है कि पब्लिक की सेवा कैसे की जाए, तो वो गोल इससे पूरा हो जाता है। सेवन पॉइंट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स how best result can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also study how taxes affect social welfare. तो जो समाज का भला कब होगा? जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक तरीके से होगा और कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी डिसाइड करता है वेलफेयर में क्या होता है, अगर आम आदमी के लिए आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दोगे तो उसके लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट लगाती है टैक्सेस या फिर आपको देती है सब्सिडीज, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट को महंगा करना हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स लगा देगी, उसको महंगा कर देगी, और कोई प्रोडक्ट को सस्ता करना टैक्स कम कर देगी, ठीक है, जिससे समाज का भला होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में टैक्सेस की बात की गई, तो इस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बेसिस है वेलफेयर इकोनॉमी का, जहाँ पर सबका भला हो रहा है, गवर्नमेंट सबको इक्वली ट्रीट कर रही है और एक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अभी सातों पॉइंट देख लिए। अब इन सातों पॉइंट्स को ना एक समरी से वापस से रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपको सातों पॉइंट वापस से अपने माइंड में रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मतलब क्या है इंपॉर्टेंस? मतलब कि वाई टू स्टडी, हम पढ़ना क्यों चाहते हैं। तो सात पॉइंट में हम लोग को सारा देखो मतलब बोलते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट बताया गया कि ये चीज़ें करने के लिए हमको माइक्रोसॉफ्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 7 पॉइंट है। वापस से अगर आपको ये आंसर एग्जाम में लिखने आया तो आपको करना है 2-3 लाइन में आपको इन माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन लिख देना है। पहला पॉइंट था प्राइस डिटर्मिनेशन, हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर, प्रोडक्ट का और फैक्टर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये कौन ये किसका इंपॉर्टेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सेकेंड था फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल लेवल पर हाउ हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है। तो इसमें तीन क्वेश्चन थे बेसिकली, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। ये कौन डिसाइड करता है? इंडिविजुअल लेवल पे, यहाँ पर गवर्नमेंट का या फिर किसी अदर एजेंसी का इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स of tariff on the particular commodity, determination of foreign exchange rates of any country, gain from international trade to any country, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें थी, पहला टैरिफ मतलब टैक्सेस का क्या इफेक्ट होगा प्रोडक्ट्स पे, सेकंड एक्सचेंज रेट का क्या इफेक्ट होगा, थर्ड इस पूरे बिजनेस से कौन सी कंट्री को फायदा हो रहा है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। उसके बाद था इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ठीक है। इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट करता है किसमें? डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, बहुत अलग अलग टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, ये सब बनाता है कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े बड़े इकोनॉमिक मॉडल्स को जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ठीक है। उसके बाद
बिजनेस डिसीजंस, अब बिजनेसमैन डिसीजन लेता है, क्या डिसीजन लेता है, कॉस्ट कितना होगा प्रोडक्ट का, उसके बाद प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, फिर कितना वो प्रोड्यूस करेगा और उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ये सारे डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए कैसे यूजफुल है, गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्सेशन के ऊपर बनाएगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर बनाएगी, उसके बाद प्राइस के ऊपर बनाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी बनाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेती है, जिससे गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल कौन कौन सा गोल, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, ये दोनों गोल उसके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, समाज का भला होना चाहिए और कोई भी रिसोर्स वेस्ट होना नहीं चाहिए। लास्ट था बेसिस ऑफ वेलफेयर, जो गवर्नमेंट के पॉइंट से बहुत कनेक्टेड है। हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे करके हम लोग रिसोर्स, कम से कम रिसोर्स में बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को बना पाए या चीज़ों को अचीव कर पाए। ठीक है, जब ये होगा तब रिसोर्स का वेस्ट भी नहीं होगा और समाज का ग्रोथ भी होगा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप इस आंसर को एक बार लिखना ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।